सलार की कहानी शुरू होती है उसी जगह से जिस जगह पर राजा कृष्णप्पा बेरिया का जन्म हुआ था, जो आगे जाकर रोकी भाई के नाम से जाना गया। जगह बेशक वही थी, लेकिन समय बदल चुका था। सलार एक कमांडर है जो अपने राजा के लिए काम करता है, लेकिन वो राजा रोकी भाई बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सलार रोकी भाई के लिए काम नहीं करता है, बल्कि सलार यानी कि प्रभास खुद रोकी भाई की मौत के कारण थे। तो वो पागल राजा कौन है जिसके लिए सलार काम करता है, और क्यों सलार ने रोकी को मारा? ये सारे राज पता चलेंगे आपको इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई गई है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपके लिए सलार की स्टोरी लेकर आए हैं। वैसे तो प्रशांत नील के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने की कोशिश करना मानो डायनासोर के मुंह में हाथ डालना, और सलार की स्टोरी प्रिडिक्ट करना मानो उसी डायनासोर के अंडे चुराना। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना और बातों को छुपाना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल आजकल रणबीर और दीपिका का रिलेशनशिप चल रहा है। बाकी स्पॉइलर की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिएगा इस वीडियो को देखने के बाद स्टोरी जानना तो दूर की बात है, आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर, हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सलार की कहानी शुरू होती है उसी जगह से जिस जगह पर राजा कृष्णप्पा बेरिया का जन्म हुआ था, जो आगे जाकर रॉकी के नाम से जाना गया। मैसूर डिस्ट्रिक्ट जगह बेशक वही थी, लेकिन समय बदल चुका था, और इस समय मैसूर डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ एक ही व्यक्ति का दबदबा था, जिसे लोग वरदराज मनार के नाम से जानते थे, जिसकी क्रूरता व निर्दयता के कारण हर कोई उससे भयभीत था। और उसी शासक का राइट हैंड यानी जनरल था सलार, जो आज तक अपने किसी भी मकसद में नाकामयाब नहीं रहा था। लेकिन उस समय हर कोई सिर्फ एक ही चीज के लालच में था, वो था सोना, केजीएफ का सोना। और उसी सोने की तलाश में वरदराज मनार केजीएफ के आजाद कैदियों को फिर से कैद करने लगा और पूछताछ करने लगा, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ असफलता। लेकिन फिर एक रात आई, अंधेरी रात, जिसने सभी को चौंका दिया, और वो लालच जिससे सूर्यवर्धन ने केजीएफ की नींव रखी थी, वही लालच एक बार फिर से जाग उठा। जहां एक तरफ गवर्नमेंट सोने की तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ वरदराज मनार, लेकिन केजीएफ के उस दबे हुए सोने को समुद्र से खोज कर बाहर लाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। खुद वरदराज इस मकसद में कई बार नाकामयाबी पा चुका था, लेकिन एक व्यक्ति जो इस काम में माहिर था, समुद्र की गहराई मानो उसका घर था, वो था सलार द सागा। पर सलार वरदराज के लिए काम जरूर करता था, लेकिन वो किसी के बाप का गुलाम नहीं था। फिर भी वरदराज मनार जैसे तैसे करके अपने झूठे झांसों में फंसा ही लेता है सलार को, और सलार भी निकल पड़ता है अपनी उस जंग में। ये तो कहानी थी वरदराज मनार की, लेकिन सलार की कहानी क्या है? कौन है सलार, कहां से आया है, और उसका क्या मकसद है? सलार वरदराज मनार के लिए काम नहीं करता, सलार बल्कि गवर्नमेंट के कहने पर वरदराज के साथ रहता है, और उसके साथ रहते रहते उसका सब कुछ तबाह कर देता है। क्योंकि वरदराज भी इल्लीगल माइनिंग से अपने एम्पायर को खड़ा कर रहा था केजीएफ की ही भांति। फिर सलार वरदराज की माइंस पर कब्जा करने के बाद उस सोने को तलाशने निकल पड़ता है,
लेकिन ये सफर उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ वरदराज मनार अपने पिता राजा मनार के साथ सलार को मारने की साजिश कर रहा था और दूसरी तरफ रॉकी के आदमी भी सलार के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि रॉकी को मारने के पीछे भी सलार का ही हाथ था। रमिका सेन के कहने पर सलार ने रॉकी भाई के केजीएफ को तबाह कर दिया और तीसरी तरफ गवर्नमेंट भी सलार पर नजरें बनाए हुए थी लगातार। सोने को निकालने के लिए सलार समुद्र में पहुंच जाता है, लेकिन बिना किसी नक्शे के और बिना किसी की मदद लिए। सलार सोने तक कैसे पहुंचा ये किसी को भी नहीं पता। हर कोई था तो सिर्फ असमंजस में, लेकिन सोने तक पहुंचने से कई ज्यादा जोखिम भरा काम था। उस सोने को समुद्र से बाहर निकालना। समुद्र अपना अलग रुख बदल रहा था। आसमान में भी काले बादल छा चुके थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। सलार ने भी मानो हार ही मान ली थी। एक बार फिर से सब कुछ तबाह हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। सलार सोना निकाल चुका था, लेकिन कैसे ये किसी को भी मालूम नहीं। और सलार सोना लेकर इंडिया से बाहर निकल पड़ता है। लेकिन कहानी का दी एंड नहीं हुआ, कहानी तो अभी शुरू हुई है। सोना छिपा दिया गया, लेकिन सलार पकड़ा गया। हर कोई बस उसी की जान का दुश्मन है और ऐसे में सलार को बचाने के लिए रॉकी को दुनिया के सामने आना पड़ा। लेकिन सलार ने तो रॉकी को मारने की साजिश की थी, फिर रॉकी क्यों सलार का साथ दे रहा है? लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि सलार ने रॉकी को मारा। सच्चाई कुछ और थी, बताता हूं अगले एपिसोड में। एक तरफ रॉकी जिंदा था तो दूसरी तरफ केजीएफ का भी असली मालिक यानी गरुड़ा भी मरा नहीं था। और सलार का भी सीधा कनेक्शन था गरुड़ा से, क्योंकि आद्या गरुड़ा की बेटी थी। अब तक जो आपने वीडियो देखा वो आपने अपनी मर्जी से देखा, लेकिन अगला एपिसोड देखने के लिए मैंने कर दिया है आपको मजबूर। बाकी जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा, सलार करने वाली है 5 भाषाओं में ताबड़तोड़ कमाई। थोड़े दिन रुको, 22 दिसंबर की तारीख जल्द ही आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे और इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का।